हम लोग जब पूजा करते, पूजा करने का अर्थ सिर्फ ये नहीं माला चढ़ा दिए आपने, फूल चढ़ा दिए, फल चढ़ा दिए, बस इसी को पूजा नहीं बोलते। सिर्फ आरती घुमाने से पूजा नहीं होता। आप अगर भगवान के मंदिर में गए हैं तो ऐसे ही फॉर्मेलिटी करके मत आइए। हम लोग तो जल्दी जल्दी धूप अगरबत्ती चढ़ाए फिर वापस आ गए, इसे पूजा नहीं कहते। ये तो बस एक नियम है। जब भी आप पूजन करिए तो अनुराग के साथ में करिए, यानी प्रेम के साथ करिए। माँ ने सखियों के साथ में बड़े भाव में डूब करके पूजन किया और मैया ने गिरिजा माई से क्या मांगा? माँ आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो अंतर्यामी हैं और आपको पता है कि मेरे लिए क्या सही है, इसलिए आप मुझे ऐसा वर देना जो मेरे लायक हो, अनुरूप हो। अभी तक भगवान को देखा नहीं तो भगवान के बारे में कैसे मांगेंगे? मैया ने बस इतना कहा, मेरे लायक वर आप चयन करके देना। मैया के 8 सखियां हैं, अष्ट सखी, और उन सखियों में से एक सखी बड़ी चतुर है। देखो किसी भी ग्रुप में सब कोई भोले भाले नहीं होते, कोई ना कोई चतुर होती है जिसको सबका खबर रहता है। हर ग्रुप में ऐसा होता है। अब जैसे चतुर सखी ने मैया को उधर गौरी माँ के मंदिर तक छोड़ा और बाहर निकल करके घूमने लगी। घूमते घूमते उस चतुर सखी ने भगवान राम जी को, लखन भैया को देख लिया। अब तो जैसे एक बार देखा, भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, वो चतुर सखी दौड़ के गई। कहां? जानकी जी को बताने के लिए, भगवान के सौंदर्य का वर्णन करने के लिए। वो गई तो बोल नहीं पाई, मुंह से बाणी नहीं निकल रहा, आंख से आंसू बह रहा है, शरीर कांपने लगा है। और सखियों ने पूछा, तुम्हारा ये अवस्था कैसे हो गया, क्या हाल हो बनाया अपना, हुआ क्या है बताओ। तब चतुर सखी बोली, मैंने 2 कुमार को देखा। कौन से 2 कुमार, किसकी बातें कर रहे हो? तब उस सखी ने कहा, कल से हमारे मिथिला में जिसकी चर्चा बहुत तेजी से फैल रहा है, वही 2 कुमार कहाँ आए? बगीचे में आए। यहाँ पर इसने झूठ बोला। सखी नहीं बोलती कि वो पुष्प उतार रहे हैं, नहीं कहा, क्योंकि उसे पता है राजकुमार हैं, राजकुमार होकर के पुष्प उतार रहे हैं। अगर ये बोलूंगी तो कहीं ना कहीं उनकी गरिमा में कमी होगी। वो राजा के पुत्र है, राजकुमार है। सखी ने कहा, 2 कुमार बगीचे में घूमने के लिए, टहलने के लिए आए हैं। मैंने 2 कुमार को देखा, बड़े सुंदर हैं। सखियों ने पूछा, सखी बताओ ना वो कैसे हैं, कितने सुंदर हैं? तो वो बोली, जिन आंखों ने देखा उसके पास बाड़ी नहीं है, और बाड़ी से मैं कैसे बताऊं, इस बाड़ी ने देखा नहीं है। आप स्वयं विचार करो वो कितने सुंदर होंगे। मेरा ख्याल है सबको जाकर के देखना चाहिए। भगवान कैसे लग रहे हैं, बड़े ही प्यारे। भगवान का जलवा जो है मिथिला में फैल गया है, सब भगवान को देखना चाह रहे हैं। एक गौर वर्ण के हैं, एक है श्याम वर्ण के, दोनों बड़े प्यारे हैं। अब इस प्रकार सखी बोली कि राम लला के बारे में हम कैसे बताएं? अगर उनके विषय में जानना हो ना, मैं कितना भी वर्णन करूं, अपने मुंह से जितना भी बताऊं वो कम पड़ेगा। इसलिए आपको स्वयं को जाकर के देखना पड़ेगा। जैसे सखियों ने सुना, माँ जानकी ने सुना, इतना तारीफ सुनने के बाद में मैया के मन में भी ये बात आया, हमें जाकर के एक बार देखना चाहिए। वो राजकुमार दोनों कैसे होंगे, मैया के मन में भी भाव आया, अब जाकर के देखा जाए। तो जैसे चतुर सखी चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, मैया ने कहा कि आप आगे हो जाइए, आप हमको बताने आई है तो आप ही दिखाओगी। अब चतुर सखी आगे आगे चली
और पीछे से सखियों के साथ में माँ जानकी आई है। और जैसे जानकी मैया आई, भगवान दूर में बगीचे में पुष्प उतार रहे हैं। इतने में सखी ने कहा कि वो रहे दो कुमार, आप देखिए। लेकिन वहां पर दिखाई नहीं दे रहे, पुष्प के कारण बगीचे में खूब ज्यादा लता है, इसलिए नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब उसके बाद सखी ने लता के ओट करके माँ को दिखलाया।